बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में मोहन नाम का एक पपीता बेचने वाला रहा करता था। पपीते ले लो पपीते, ताजे ताजे मीठे मीठे पपीते। क्यों झूठ बोलता है भाई मोहन? अपने पपीतों को जरा देख। अरे यहाँ तक बदबू आ रही है। छी 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 छी, इतने सड़े हुए पपीते भी कोई बेचता है क्या? अरे ऐसा नहीं है भाई, मैं तुम्हें अच्छे अच्छे छाट कर दे दूंगा। तुम कहो तो सस्ते में सारे दे दूंगा। बोलो दूं क्या? नहीं भाई नहीं, तुम्हारे ये सड़े हुए पपीते घर लेकर गया, अरे तो मेरी पत्नी मुझे घर से बाहर ही निकाल देगी। मोहन के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए वो रोजाना विनोद से कम पैसे में बचे कुचे पपीते खरीदकर बेचा करता था। लेकिन हर रोज वो मुश्किल से 1-2 रुपया ही कमा पाता था। ये क्या, आज तो एक पपीता भी नहीं बेचा। ए जी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? अब तो राशन भी खत्म हो गया है। आप अच्छे अच्छे पपीते क्यों नहीं बेचते? मैं क्या करूं? विनोद 1 रुपए में ऐसे पपीते ही देता है। आप एक बार उनसे जाकर बात तो कीजिए। विनोद इसी गांव में रहने वाला एक व्यापारी था, जिसकी बड़ी सी कोठी, गाड़ियाँ और एक बड़ा सा पपीते का बगीचा भी था। विनोद के अलावा गांव में किसी के पास पपीते का पेड़ भी नहीं था, इसलिए वो व्यापारियों को मनमाने दाम में पपीता बेचा करता था। अरे मोहन, क्या हुआ इस वक्त यहाँ? अभी मैं पपीता नहीं दे सकता, मैं सिर्फ सुबह ही पपीता देता हूँ। मैं जानता हूँ, मैं तो यहाँ कुछ बात करने आया हूँ। हाँ हाँ बोलो, क्या बात हो गई? मालिक, आप मुझे जो पपीता देते हैं उन्हें कोई भी नहीं खरीदता, और खरीदे भी कैसे? वो दबे पिचके सड़े गले से होते हैं। अगर आप मुझे अच्छे अच्छे पपीते दे देंगे तो मेरा भी रोजगार जम जाएगा। देख भाई मोहन, मैंने यहाँ धर्मशाला तो खोल नहीं रखी है कि 1 रुपए में ब्रांडेड पपीता तुम्हें देता फिरूं। तुम्हें अच्छा पपीता चाहिए तो लो, मैंने मना कहाँ किया है। लेकिन इसके लिए 15 रुपए प्रति पपीता तुम्हें देना होगा। अगर पैसे हैं तो कल सुबह आ जाना, वरना देखो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं भी कहाँ मना कर रहा हूँ पैसे देने से। मैं 15 रुपए एक पपीते का दे दूंगा, लेकिन तुम सारे पैसे पहले ही मांगते हो। आप ऐसा करो ना कि पहले मुझे पपीता दे दो, मैं जब शाम को पपीता बेच कर आऊंगा तो आपके 1-1 रुपए का हिसाब कर दूंगा। नहीं 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 नहीं, ये धंधा है और धंधे में उधारी मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तुम पूरा पैसा लाओ और पपीता ले जाओ। ये सुनकर मोहन मायूस हो जाता है और अपने घर जाता है। क्या हुआ, आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों है? तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे कुछ समझती नहीं। मतलब विनोद बाबू ने पपीता सस्ते में देने से इनकार कर दिया? हाँ, मना कर दिया। मुझे तो कोई और काम भी नहीं आता है, अब क्या होगा? आप चिंता मत कीजिए, विनोद बाबू 15 रुपए का पपीता देते हैं ना, तो आप 15 रुपए में ही ले लीजिए। अरे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक साथ 10 पपीते खरीद पाऊँ। तो कोई बात नहीं, मेरे गहने पड़े हैं ना, कब काम आएंगे। आप इन्हें लीजिए, पैसे लाइए और फिर अच्छे ताजे ताजे पपीता बेचना शुरू कर दीजिए। गहने? नहीं 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 नहीं, ये तो सही नहीं है। तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो, तुम्हारे गहने मैं नहीं बेच सकता। किसने कहा बेचने हैं? आप इन्हें गिरवी तो रख सकते हैं ना, गिरवी रख के पैसे ले आइए। मोहन सुनीता की बात मान जाता है और उसके गहने गिरवी रखकर 10,000 रुपए का इंतजाम कर लेता है। मोहन अगली सुबह ठेला उठाता है और विनोद के घर के लिए निकल पड़ता है, पर रास्ते में उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। कोई मेरी मदद करो, बहुत दर्द हो रहा है, कोई तो मदद करो। अरे बूढ़ी काकी, क्या हुआ है तुम्हें? मैं अपने फलों की टोकरी लेकर फल बेचने जा रही थी, पर तभी एक कुत्ते ने मुझे काट लिया। बहुत दर्द हो रहा है, मेरी मदद करो बेटा, मुझे अस्पताल पहुंचा दो, अब सहन नहीं होता। आप चिंता मत कीजिए दादी, मैं अभी आपको अस्पताल लिए चलता हूँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मोहन तुरंत उस बुढ़िया को उठाकर अपने ठेले पर बिठा लेता है और उसे लेकर अस्पताल पहुंचता है। बुढ़िया के इलाज और दवाइयों में मोहन के पूरे 10,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। हे भगवान, मेरे तो सभी पैसे खर्च हो गए। अब मैं पपीता कैसे खरीदूंगा? सुनीता तो बहुत गुस्सा करेगी, उसके जेवर कैसे छुड़ाऊंगा? मेरे धंधे का क्या होगा? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं बूढ़ी दादी, आइए अब मैं आपको आपके घर पहुंचा देता हूँ। मोहन बूढ़ी दादी को एक बार फिर ठेले पर बिठाता है और उसके घर जाने लगता है। अच्छा बूढ़ी दादी, शाम हो गई है, अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। आप अपना ध्यान रखिएगा, कल फिर से आऊंगा आपका हालचाल लेने। दवा समय से खाइएगा। मैं जानती हूँ तुम परेशान हो, क्योंकि मेरे इलाज में तुम्हारे सारे पैसे खर्च हो गए हैं ना। हाँ हो तो गए हैं, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ न कुछ कर लूंगा। तुम वाकई बड़े नेक दिल हो,
एक काम करो, ये मेरे फलों की टोकरी है, इसमें से तुम पपीता उठा लो और इसके बीज अपने घर के आंगन में लगाओ। कुछ ही दिनों में एक बड़ा सा पपीते का पेड़ तुम्हारे आंगन में लगेगा। उस पर रोजाना एक ही पपीता लगेगा। एक ही पपीता? पर ऐसा क्यों? तुम जाओ, सब समझ जाओगे। लगता है बूढ़ी दादी के दिमाग पर असर हुआ है। कल डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा। मोहन बूढ़ी दादी से पपीता लेकर बड़बड़ाता हुआ घर जाता है और उसके बीच आंगन में लगा देता है। कुछ ही दिनों में वो पेड़ बड़ा हो जाता है और जैसा कि बूढ़ी दादी ने कहा था, उस पर सिर्फ एक ही फल उगता है। सुनिए, बूढ़ी दादी ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। हमारे पेड़ पर सिर्फ एक ही पपीता लगा है। हाँ, लेकिन इस एक पपीते का मैं क्या करूँगा? अरे इसे तोड़कर ठेल पर रखकर तो ले जाओ, शायद कोई चमत्कार हो जाए और तुम्हारा ठेला पपीतों से भर जाए। सुनीता की बात मानकर मोहन पपीता तोड़ लेता है और उसे ठेले पर रखकर बेचने के लिए निकल पड़ता है। मोहन सोच ही रहा था कि इस एक पपीते से क्या होगा, तभी ठेले पर एक चमकदार रोशनी होती है और उसका पूरा ठेला ताजे ताजे पपीतों से भर जाता है। अरे वाह, ये तो सच में चमत्कारी पपीता है। वाह वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। ले लो, ताजे ताजे पपीते ले लो, एकदम मीठे। एक बार खाओ, बार बार आओ। अरे वाह मोहन, जिंदगी में पहली बार तुम्हारे पपीते इतने ताजे नजर आ रहे हैं। खुशबू भी बहुत अच्छी है। कहाँ से लिए भैया ये पपीते? अरे भाई, तुम पपीता खाओ, गुठलियाँ क्यों गिनते हो? हाँ हाँ, जल्दी से एक प्लेट लगा दो और 2 पपीते जरा पैक कर दो। देखते ही देखते मोहन के ठेले पर ग्राहकों की लाइन लग जाती है। वाह, मजा आ गया। सच में इतना रसीला, इतना मीठा पपीता तो मैंने आज तक नहीं खाया। अब से मैं रोजाना तुम्हारी दुकान पर आकर पपीते खाऊंगा और तुम्हें मुझे छूट भी देनी होगी। अरे क्यों नहीं, जरूर जरूर। मोहन खुशी खुशी घर जाता है। क्या हुआ जी, एक पपीता बिक गया? अरे एक नहीं, अनेक। बूढ़ी दादी के बीजों ने तो कमाल ही कर दिया। वो पपीता जादुई था, या कहूँ ये पेड़ ही जादुई है। देखते ही देखते मेरा ठेला पपीतों से भर गया और सारे पपीते हाथों हाथ बिक गए। दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश होते हैं। मोहन अब रोजाना पेड़ से उस एक पपीते को तोड़ता, जिसके बाद उसका ठेला ढेर सारे पपीतों से भर जाता और पपीते झट से बिक जाते, जिस वजह से मोहन की अच्छी कमाई होने लगी। कुछ ही दिनों में उसने अपनी पत्नी के जेवर भी छुड़ा लिए और अपने घर की मरम्मत भी करवा ली।